हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है भाग 5 में उल्लेख है। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय स्थित है कोच्चिन में, ऑप्शन नंबर बी। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोच्चिन में स्थित है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वो आवेदन करेगा अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति आवेदन अंग्रेजी में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख या रीट की आवश्यकता पड़ेगी? तो यह आवश्यकता पड़ेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ऑप्शन नंबर डी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान करती है, तो ये जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर डी। धारा 370 जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती थी, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? तो ये है अनुच्छेद 350 के क में, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 350 के क में है। नेक्स्ट है, कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये वर्णित है नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये वर्णित है नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो ये अंगीकार किया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। उर्दू भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकार किया है जम्मू कश्मीर किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो ये पहली महिला थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो ये प्रदान नहीं करता है राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करती है? राज्यपाल को। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर ए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 6 माह का, ऑप्शन नंबर ए। विधानसभा के दो सत्रों के बीच का समय अंतराल 6 महीना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे, तो ये आयोजित हुए थे 1951-52, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित कब हुए थे? 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो ये अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई पहले हो उस तक। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूरा हो। नेक्स्ट है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था 1962 में। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, 1962 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, 6 माह के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था 56वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा मूल अधिकार बनाया गया है 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो ये प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है, तो ये होता है प्रेस तथा समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है, प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, तो ये शामिल है समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली, तो हिंदी को मान्यता मिली थी 1947 में। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी, 1947 में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो रेलवे को रखा गया है संघ सूची में, ऑप्शन नंबर ए। रेलवे को संघ सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग किस तरह की संस्था है, तो ये संस्था है परमादात्री संस्था, ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग परमादात्री संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो ये निभाता है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका वित्त आयोग निभाते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो ये पेश करते हैं लोकसभा में, ऑप्शन नंबर डी। लोक लेखा समिति अपना वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है लोकसभा में पेश करती है। नेक्स्ट है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति करती है, तो ये करती है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी लोक लेखा समिति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे, तो इसके प्रमुख थे एस के धर, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे, एस के धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं वास्तविक मतदान के 48 घंटा पहले, ऑप्शन नंबर बी। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था
बलवंत राय समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय समिति के द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं, तो इसकी राजकाज की भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? इसकी कल्पना की थी कार्ल मार्क्स ने। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ये विभक्त किया गया 22 भागों में। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 22 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रारूप समिति की सम्मुख प्रस्तावना प्रस्तुत की, ये प्रस्तुत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति की सम्मुख प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? केवल एक बार। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? केवल एक बार किए गए हैं। नेक्स्ट है नए राज्य के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति संसद के पास है। नए राज्य का निर्माण अथवा वर्तमान राज्य की सीमा बदलने की शक्ति संसद के पास होती है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।